तो अखिलेश यादव के बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक ये साफ साफ कह रहे हैं कि दरअसल अखिलेश यादव जाति की राजनीति के चक्कर में सनातन विरोधी ऐसे बयान दे रहे हैं। जनता क्या कुछ कह रही है, सुनवाते हैं आपको। पंडित जी, अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आपने सुना, क्यों आखिर सनातनी सॉफ्ट टारगेट रहता है, उनके निशाने पर रहता है? इनके पिताजी को कहा जाता था मुल्ला मुलायम सिंह, उन्हीं की औलाद है अखिलेश यादव। तो ये कभी मुल्लों को तो बोल नहीं पाएंगे, कभी किसी मुवज्जिन के बारे में बोला, किसी मौलवी के बारे में बोला। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अंडर टेबल नहीं लेते, ओपन टेबल लेते हैं। 1000 बिस्तर का कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। तुम्हारे बाप दादों में औकात हो तो बनवा के बताइए। तुम्हारी 7 पीढ़ियों का पुण्य जो है, प्रताप जो है, वो अभी एकत्रित नहीं हुआ। तुम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या किसी छोटे कथावाचक से भी भागवत नहीं करा पाओगे। जब 7 पीढ़ियों का पुण्य प्राप्त होता है, एकत्रित होता है, उसके पश्चात कोई भागवत करा पाता है। ये क्या भागवत कराएंगे? ये तो कार सेवकों पे गोली चलाने वाली बाप की औलाद है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक प्रसिद्ध कथावाचक के साथ में हमारे धर्म गुरु हैं और सनातन धर्मी हैं। उनका हम सब सनातन धर्मी सम्मान करते। वो जो कार्य कर रहे हैं इस संसार में कोई नहीं कर रहा। पंडित जी, आप बताइए, अखिलेश यादव क्यों हमेशा सनातन विरोधी बयान देते हैं? इनका खानदान ही शुरू से विरोधी रहा है, सनातन विरोधी। इनके पिताजी ने भी अयोध्या के कार सेवकों पर गोली चलवाई। ये हमेशा सनातन विरोधी है। ये कभी नहीं कथा कराएंगे। अगर कराएं तो मैं करने तैयार हूँ, इनको ही और दे दूंगा। समझ गए? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कितनी शादियां कराते हैं गरीब कन्याओं की, हजारों हर साल कितना उनको कन्याओं को, गरीब कन्याओं को देते हैं। अस्पताल बना रहे हैं, अनेक ऐसे धार्मिक कार्य कर रहे हैं। वो तो इसीलिए कहते हैं अगर कोई दक्षिणा दे भी रहा है कथा में तो मैं इसी में लगाऊंगा, अस्पताल में, कन्याओं के शादी विवाह में, अच्छे कार्य में लगाते। ये क्या जाने, ये तो हमेशा सनातन विरोधी रहे। इनका खून ही वो, ये टेस्ट करा लो आप, तो ये सब विरोधी है। समझ गए? पंडित जी, आप बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर अखिलेश यादव का ये बयान, हमेशा सॉफ्ट टारगेट पे हिंदू क्यों रहते हैं, सनातन क्यों रहता है अखिलेश यादव? उनने उनकी वो बना ली है कि अब जैसे कि अगर वो मुस्लिम धर्म गुरु पे बोलें तो उनको आने वाले समय में वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि वोट के लिए वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। और जो उनका जो समाज है, समाज से क्यों वो बोलेंगे? समाज उनकी विरोध नहीं कर रही है, जो राजनेता लोग हैं वही कर रहे हैं। जैसे मुलायम सिंह ने भी विरोध किया, अखिलेश यादव ने भी विरोध कर रहे हैं। तो ये क्या है कि उनकी समाज नहीं कर रही है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनकी समाज से भी कई कन्या उनके विवाह कराए हैं। अगर इतना ही उनको वो है तो वहाँ है, और यहाँ समाज में उनकी कन्या का विवाह करके दिखाएं। ठीक कह रहे हैं आप। कुछ बता पाएंगे क्यों आखिर ऐसा अखिलेश यादव के मुंह से निकलता है, सनातन का अपमान क्यों करते हैं? ये इनका हर बार से ही रहा है। और ऐसे अखिलेश यादव ने, इनकी कई पीढ़ियां रही हैं जो कि सनातन के विरोध में रहती हैं। और जैसा कि बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हैं, वो हमेशा सभी समाज को लेकर चलने वाले हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि कोई ब्राह्मण ही उनके उसमें आए, उसका ही भला करें। वो हमेशा छोटे लोगों को, या मतलब दलित लोग जो हैं, उनको भी आगे बढ़ा के चल रहे हैं। वो आप देखेंगे अभी ऐसे उन्होंने 2 साल 3 साल से जो करवा रहे हैं सामूहिक सम्मेलन, तो उसमें भी उन्होंने ज़्यादातर दलित लोगों को ही एकत्रित किया, उनको ही उन्होंने उनकी शादियां करवाई हैं। बाकी ये तो सिर्फ सनातन को टारगेट बनाते हैं, सनातन पर ही ये बोलते हैं, अन्य धर्म पर ये नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये यदि बोल देंगे तो ये अंडरग्राउंड हो जाएंगे, ये ओपन नहीं रह सकते, न कभी चुनाव में आ सकते, न लड़ सकते, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ से किस किस देश से इनके ऊपर हमला बोल दें लोग। ठीक बात कर रहे हैं। माफी मांगना चाहिए क्या अखिलेश यादव को? माफी मांगने से क्या होगा? जिसकी जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये तो इनकी वो विचारधारा बता रही है। ये कभी हिंदुओं के पक्ष में बोल ही नहीं सकते ना। ये सनातन धर्मियों को, इनको टारगेट करना, सनातन धर्मियों के ऊपर इनको कीचड़ उछालना है। इसलिए कभी हमारे शंकराचार्य जी को बोलेंगे, कभी धर्मगुरु को बोलेंगे। अरे एकाध किसी काजी जो आपका में शाही इमाम के बारे में बोलिए। तो बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। बाबा बागेश्वर पर अखिलेश के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कूद पड़े और गिरिराज सिंह ने ऐसी तैसी कर दी। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर जिस तरीके से बयान दिया है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अखिलेश यादव डर गए हैं। बाबा बागेश्वर उनके सारे पोल खोल देंगे, इसी से डरे हुए हैं। और ये लोग सनातन को गाली देंगे
एक तरफ और दूसरी तरफ जातिवाद का नंगा नृत्य करेंगे। ये लोग परिवारवादी हैं, जातिवादी हैं और सनातन को गाली दे करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं, सनातन के साधुओं को। अखिलेश यादव का कहना है कि अंडर टेबल पैसा लेते हैं, लेकिन क्या इसी तरीके की बातें मुसलमानों के धर्म गुरुओं को लेकर भी बोल सकते हैं? इनमें हिम्मत नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ ये नहीं बोल सकते क्योंकि वो इनका वोट बैंक समझते हैं। वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये सत्ता पाने के लिए छटपटाए हुए हैं। यूपी की जनता इन्हें सत्ता देने वाली तो नहीं। तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर सनातन को अपमान इसी तरीके से करते रहे नहीं? तुष्टीकरण इनके पिताजी ने की, जिसमें गोलियां चलाई, और ये भी तुष्टीकरण कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें सबक सिखाई। गोली चलवाई, ये हमेशा सनातन विरोधी हैं, ये कभी नहीं कथा कराएंगे। अगर कराएं तो मैं करने तैयार हूँ, इनको ही और दे दूंगा। समझ गए? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कितनी शादियां कराते हैं गरीब कन्याओं की, हजारों हर साल कितना उनको कन्याओं को, गरीब कन्याओं को देते हैं, अस्पताल बना रहे हैं, अनेक ऐसे धार्मिक कार्य कर रहे हैं। वो तो इसीलिए कहते हैं अगर कोई दक्षिणा दे भी रहा है कथा में तो मैं इसी में लगाऊंगा, अस्पताल में, कन्याओं के शादी विवाह में, अच्छे कार्य में लगाते। ये क्या जाने, ये तो हमेशा सनातन विरोधी रहे। इनका खून ही वो, ये टेस्ट करा लो आप, तो ये सब विरोधी है। समझ गए? पंडित जी आप बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर अखिलेश यादव का ये बयान, हमेशा सॉफ्ट टारगेट पे हिंदू क्यों रहते हैं, सनातन क्यों रहता है अखिलेश यादव? उनने उनकी वो एक वो बना ली है कि अब जैसे कि अगर वो मुस्लिम धर्म गुरु पे बोलें तो उनको आने वाले समय में वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि वोट के लिए वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। और जो उनका जो समाज है, समाज से क्यों वो बोलेंगे? समाज उनकी विरोध नहीं कर रही है, जो राजनेता लोग हैं वो ही कर रहे हैं। जैसे मुलायम सिंह ने भी विरोध किया, अखिलेश यादव ने भी विरोध कर रहे हैं। तो ये क्या है कि जो उनकी समाज नहीं कर रही है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनकी समाज से भी कई कन्या उनके विवाह कराए हैं। अगर इतना ही उनको वो है तो वहाँ, और यहाँ समाज में उनकी कन्याओं का विवाह करके दिखाएं। ठीक कह रहे हैं आप। कुछ बता पाएंगे क्यों आखिर ऐसा अखिलेश यादव के मुंह से निकलता है, सनातन का अपमान क्यों करते हैं? ये इनका हर बार सही रहा है, और ऐसे अखिलेश यादव नहीं, इनकी कई पीढ़ियां रही हैं जो कि सनातन के विरोध में रहती हैं। और जैसा कि बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हैं, वो हमेशा सभी समाज को लेकर चलने वाले हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि कोई ब्राह्मण ही उनके उसमें आए, उसका ही भला करें। वो हमेशा छोटे लोगों को, या मतलब दलित लोग जो हैं उनको भी आगे बढ़ा के चल रहे हैं। वो आप देखेंगे अभी ऐसे उन्होंने 2 साल 3 साल से जो करवा रहे हैं सामूहिक सम्मेलन, तो उसमें भी उन्होंने ज़्यादातर दलित लोगों को ही एकत्रित किया, उनको ही उन्होंने उनकी शादियां करवाई हैं। बाकी ये तो सिर्फ सनातन को टारगेट बनाते हैं, सनातन पर ही ये बोलते हैं, अन्य धर्म पर ये नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये यदि बोल देंगे तो ये अंडरग्राउंड हो जाएंगे, ये ओपन नहीं रह सकते, न कभी चुनाव में आ सकते, न लड़ सकते, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ से किस किस देश से इनके ऊपर हमला बोल दें लोग। ठीक बात है। माफी मांगना चाहिए क्या अखिलेश यादव को? माफी मांगने से क्या